है गुड न्यूज टुडे। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर जम्मू के सांबा पहुंचे पीएम मोदी। 20,000 करोड़ की लागत की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। सांबा जिले की पली पंचायत पहुंचे पीएम मोदी। देश भर के ग्राम सभा सदस्यों को किया संबोधित। पीएम मोदी ने 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया है। किश्तवाड़ के चेनाब नदी पर बनेंगे दोनों प्रोजेक्ट्स। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का भी शिलान्यास। 7,500 करोड़ की आएगी लागत। प्रधानमंत्री अमृत सरोवर योजना का शुभारंभ। देश के हर जिले में 75 तालाब बनाने की योजना। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में लोगों को किया संबोधित। प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण से जुड़ी बातों पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के महत्व को प्राचीन काल से जोड़ा। कहा, इतिहास में पानी बचाने की परंपरा। जिनके लिए पानी की एक एक बूंद अमृत के समान होती है। प्रधानमंत्री ने गणित के महत्व को भी सामने रखा। कहा, गणित को लेकर देश को सहज होना चाहिए। हम भारतीयों के लिए गणित कभी मुश्किल विषय नहीं रहा। पीएम मोदी के मन की बात का आज का एपिसोड सुनने के लिए गाजियाबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं संग मौजूद रहे जेपी नड्डा। प्रधानमंत्री ने संग्रहालय को लेकर जनता को दिया संदेश। गर्मियों में पानी बचाने को लेकर जागरूक होने की बात बताई। पुडुचेरी के दौरे पर आए गृह मंत्री अमित शाह। महाकवि सुब्रमण्यम भारती संग्रहालय का दौरा किया। श्री अरबिंदो आश्रम भी आए अमित शाह। 150वीं जयंती के कार्यक्रम में शामिल हुए। कांग्रेस और लेफ्ट के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। पूर्व मुख्यमंत्री नारायण सामी भी मौजूद। गिरफ्तार किए गए राणा दंपति की बांद्रा कोर्ट की पेशी। उद्धव ठाकरे मुर्दाबाद के नारे लगाए। कोर्ट में थोड़ी देर बाद होगी सांसद नवनीत राणा मामले की सुनवाई। राणा दंपति पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप। वाई कैटेगरी मिलने के बाद नवनीत राणा के साथ उनके सुरक्षाकर्मी भी थाने पहुंचे। बीती रात खार पुलिस स्टेशन में नवनीत राणा और उनके पति का मेडिकल टेस्ट कराया गया है। बवाल से बचने की कोशिश। नवनीत राणा के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया गया। सरकारी काम में दखल देने का आरोप। खार पुलिस स्टेशन के बाहर बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर शिव सैनिकों का हमला। नवनीत राणा की गिरफ्तारी का विरोध करने से नाराजगी। किरीट सोमैया के जबड़े में चोट, चेहरे, आंख के नीचे भी चोट की खबर है। बीजेपी नेता ने बांद्रा पुलिस स्टेशन जाकर दर्ज करवाई शिकायत। हमले के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बांद्रा पुलिस स्टेशन के बाहर जमकर हंगामा किया है। उद्धव सरकार पर हमला बोला। किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र सरकार पर आरोप लगाए। कहा, मेरे खिलाफ किया गया हमला पूर्व प्रायोजित। किरीट सोमैया ने बताया कि मेरे पास जेट कैटेगरी की सुरक्षा, पुलिस भी हमले की साजिश में शामिल। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किरीट पर हमले की निंदा की। बोले, हमलावरों पर कड़ी कार्रवाई हो। राणा दंपति ने गिरफ्तारी और लगाए गए आरोपों को गलत बताया। कहा, इसके लिए पहले स्पीकर से क्यों मंजूरी नहीं ली गई। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप पाटिल ने कहा कि हनुमान चालीसा के बहाने दंगा भड़काने की कोशिश। गृह मंत्री ने कहा कि किरीट पर पथराव किसने किया, इसकी जांच चल रही है। पुलिस को अलग से आदेश देने की जरूरत नहीं। संजय राउत ने बीजेपी को दिया चैलेंज। कहा, हिम्मत है तो बीजेपी सामने से लड़े।
बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उद्धव सरकार पर साधा निशाना, महिलाओं ने चूड़ियां दिखाई। मुंबई के खार थाने में नवनीत राणा ने भी शिव सैनिकों के खिलाफ दर्ज करवाई शिकायत, कहा मुझे जान से मारने की कोशिश हुई। नवनीत राणा के पीछे संजय राउत ने बीजेपी को बताया जिम्मेदार, कहा हमारी धैर्य की परीक्षा लेने वालों को 20 फीट जमीन में गाड़ देंगे। संजय राउत ने कहा कि शिवसेना का हिंदुत्व घंटाधारी नहीं गदाधारी है, हमेशा हिंदुत्व की रक्षा के लिए हाथ में गदा ली है, तलवारें ली है। राणा दंपति के समर्थन में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने खुलकर दिया बयान, कहा 2 राणा आए तो 235 शिव सैनिक जमा हो गए, पूरी बीजेपी वहां पर पहुंचती तो क्या करते। आज दिल्ली के जहांगीरपुरी में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, दिल्ली पुलिस की पहल पर अमन शांति की कोशिश। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में फरार 5 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। फरार आरोपियों की तलाश में पश्चिम बंगाल, यूपी, बिहार समेत कई राज्यों की पुलिस की दबिश, आरोपियों की निशानदेही पर कार्रवाई। दिल्ली दंगे में गिरफ्तार अंसार सलीम, सोनू चिकना और दिलशाद अहिर की 8 दिनों की पुलिस कस्टडी बढ़ा दी गई है। दिल्ली दंगे के लिए योगी सरकार में मंत्री सुनील भराला ने केजरीवाल सरकार को बताया जिम्मेदार, कहा एमसीडी चुनाव की वजह से करवाई गई हिंसा। जहांगीरपुरी दंगे में मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज हो गया है, ईडी करेगी जांच। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, दिल्ली को दंगों से बचाने में नाकाम रहे गृह मंत्री। शरद पवार ने उठाए सवाल, विदेशी मेहमानों को बस गुजरात का दौरा क्यों करवाया जाता है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने बीजेपी को निशाने पर लिया, राज्य में यूपी, एमपी, गुजरात की तरह बुलडोजर संस्कृति लाने की कोशिश। बीजेपी महासचिव सीटी रवि ने दिया था बयान, पहले आतंकवादियों को दी जाती थी बिरयानी, अब किसी ने पूंछ हिलाई तो जेसीबी बुलडोजर पहुंच जाएगा। डीजीसीए द्वारा अप्रूव पंजाब के पहले ड्रोन ट्रेनिंग हब का मोहाली में शुभारंभ, कार्यक्रम के दौरान सीएम भगवंत मान रहे मौजूद। श्रीनगर में चिनार क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन, सेना की ओर से स्कूली बच्चों के लिए किया गया आयोजन। भुवनेश्वर में राष्ट्रीय जनजातीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया गया, समारोह में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक रहे मौजूद। राजनाथ सिंह ने गुवाहाटी में 7वें भारत औद्योगिक मेले में हिस्सा लिया, सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा रहे मौजूद। लखनऊ के महिला बाल स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, डॉक्टर की टेबल पर पिस्टल दिखाई दे रही है। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में आतिशबाजी और दीपमाला, गुरु अर्जन देव की जयंती के अवसर पर श्रद्धालुओं ने मत्था टेका। हैदराबाद में एक स्वयंसेवी संस्था की पहल, सरकारी स्कूल के बच्चों को मुफ्त नाश्ता उपलब्ध करा रहे हैं। राजस्थान के जालौर में भारतमाला एक्सप्रेसवे पर अंडरपास नहीं बनने के विरोध में किसान धरने पर बैठे। राजस्थान के धौलपुर में गांव में घुसा 12 फीट लंबा मगरमच्छ, वन विभाग की टीम ने करीब 2 घंटे में रेस्क्यू किया। मध्य प्रदेश के श्योपुर में बीजेपी एमएलए के दोनों बेटे समेत 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, वन कर्मियों से मारपीट का आरोप। सुकमा पुलिस को बड़ी सफलता, 7 लाख के 3 इनामी नक्सली समेत 4 नक्सलियों ने सरेंडर किया। लुधियाना में फिरोजपुर पुलिस की दबिश, मॉल से 5 अपराधी गिरफ्तार। लखनऊ में पुलिस की जीप में धक्का न लगाने पर पुलिस वाले ने नाबालिग को थप्पड़ जोड़ दिया, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस वाला सस्पेंड। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में पुलिस डॉग स्क्वाड का सुपर सीनियर लैब्रा चिरगांव से बरामद, चोरों ने गायब किया था। आंध्र प्रदेश के इलूरू में घटिया शराब बनाने वाले गिरोह पर छापा, 6 लोग गिरफ्तार। सूरत में कानून का खौफ, एक्शन के डर से कुख्यात अपराधी ने कब्जे की संपत्ति को खुद असली मालिक को लौटाया। कर्नाटक के हुबली में पुलिस का एक्शन, पथराव के आरोपों में एआईएमआईएम पार्षद की गिरफ्तारी। खरगोन में एसपी को गोली मारने वाले आरोपी को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है, अब तक 175 आरोपी गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में
एसएसपी डीएम ने दंगा नियंत्रण का रिहर्सल किया है। पूरी तरह तैयार होकर किया गया फ्लैग मार्च। बिहार के खगड़िया में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़, 2 आरोपी जख्मी। कुलगांव में एनकाउंटर, 2 आतंकी ढेर, 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेरा, सर्च ऑपरेशन जारी। मारे गए दोनों आतंकियों के जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए हैं तार। आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद, 2 AK-47, 7 मैगजीन, 9 ग्रेनेड बरामद। चंडीगढ़ में जेल के पास IED बरामद होने की खबर। NSG की टीम करेगी डिफ्यूज, मामले की पड़ताल में जुटी पुलिस। पुलिस और जांच टीम इसकी जांच कर रही है। पुलिस ने किसी बड़ी आतंकी घटना से इनकार किया। अयोध्या में गर्म हवाओं का दौर जारी। रामलला के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं पर मौसम की मार। हरिद्वार में गर्मी से बचने के लिए पर्यटक गंगा में लगा रहे हैं डुबकी। यूपी के कानपुर में भी भीषण गर्मी का दौर जारी है। घर से बाहर निकलने के लिए लोग परेशान हुए। तपती धूप में लोगों का सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है। गर्मी से बचने के लिए नींबू और गन्ने के जूस का सहारा ले रहे हैं लोग। पूर्व वर्धमान में गर्मी से बचने की अनोखी कोशिश। बारिश की आस में पेड़ों की शादी करवाई गई। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर गंभीर केंद्र सरकार। बुधवार को मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की वर्चुअल मीटिंग। देश में कोरोना के नए मामलों में फिर से उछाल, 24 घंटे में 2000 से ज्यादा मामले। दिल्ली में कोरोना का ग्राफ एक बार फिर से बढ़ गया है। एक दिन में 1094 नए मामले दर्ज। नोएडा में डरा रहा है कोरोना संक्रमण। शनिवार को एक दिन में 126 नए मामले। 31 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन डोज देने वाला देश का पहला राज्य बना यूपी। सीएम योगी ने किया ट्वीट। डोनबास में रूसी फौज के हमले में 3 लोगों की मौत, 7 लोग जख्मी। इमारत में भीषण आग लगी। आग की लपटों से जूझते नजर आए यूक्रेन के दमकल कर्मी। बड़े पैमाने पर तबाही। खार्किव ओब्लास्ट में रूस की गोलाबारी, 3 नागरिकों की मौत, 6 लोग जख्मी। मारियोपोल में एक और सामूहिक कब्र का खुलासा। यूक्रेनी अधिकारियों ने जताई करीब 1000 शवों को दफनाने की आशंका। मारियोपोल को लेकर जेलेंस्की बोले कि अगर रूस ने यूक्रेनी सैनिकों को वहां पर मार डाला होता तो शांति वार्ता से हट जाएंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान, जिसने युद्ध की शुरुआत की वही इसे खत्म करेगा। पुतिन से की बातचीत की अपील। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन में हमले का नया वीडियो जारी किया है। जंगी हेलीकॉप्टर से यूक्रेन के 11 टारगेट्स को तबाह किया गया। यूक्रेनी सेना ने डोनबास रीजन में रूस के तेज हमलों के सामने खड़े किए हाथ। यूक्रेन के 9 टैंक, 18 सैनिक टुकड़ियां, 3 आर्टिलरी सिस्टम बर्बाद। जंग के बीच आज कीव के दौरे पर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री। यूक्रेन को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए अहम दौरा। मॉस्को में ईस्टर मास में शामिल हुए राष्ट्रपति पुतिन। रूसी चर्च ने किया आयोजन। रूस के तेज हमलों के बीच पूर्वी यूक्रेन से भारी संख्या में बाहर निकल गए बुजुर्ग। पूर्वी यूक्रेन में रूस ने अपनी सैन्य कार्रवाई तेज की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर किया जुबानी हमला। अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्वाड को लेकर लगाए कई आरोप। EU देशों के बीच गूगल, फेसबुक समेत कई टेक कंपनियों पर इंटरनेट रूल बुक को लेकर बनी सहमति। यरूशलेम में होली चर्च में मनाया गया फायर सेरेमनी। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। ब्राजील के रियो कार्निवल परेड में सांबा डांस की दमदार परफॉर्मेंस। झांकी के साथ सांबा डांस करते हुए निकाली गई परेड। रोहित शेट्टी की वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स के लिए मिली हीरोइन। शिल्पा शेट्टी बनेंगी महिला पुलिस वाली। टाइगर श्रॉफ स्टारर फिल्म हीरोपंती 2 का नया ट्रेलर रिलीज। 29 अप्रैल 2022 को सिनेमाघरों में फिल्म रिलीज होगी।
एक्शन हीरो 2 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में एक्शन करते नजर आएंगे आयुष्मान। जल्द ही फिल्म भूल भुलैया 2 भी रिलीज होने के लिए तैयार। फिल्म के लिए तब्बू के मोशन पोस्टर को लॉन्च किया गया है। एक्ट्रेस अविका गौर जल्द ही बॉलीवुड में रखेंगी कदम। फिल्म मेकर विक्रम भट्ट की मूवी से होगी बॉलीवुड में एंट्री। सास बहू और बेटे